चल मुन्ना, अपना हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल। मैं इकबाल मुन्ना, मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा, कि मैं अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। भत्ता नहीं लूँगा, बता तो नेवर भाई आई हेट बता। किसी को जान से नहीं मारूंगा, किसी को जान से नहीं मारूंगा, लव नहीं करूँगा। लब लब बोले तो प्यार। किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ और बहुत तड़पता हूँ सरनाथ जी। नहीं भाई, मैं लव नहीं करूंगा भाई, आपकी कसम लव नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, लव नहीं करूंगा। या मुन्ना, तुझे कुरंगी 2 और 2.5 भी थी। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है, और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहां से। बंद करो ये चीख-पुकार, बंद करो तुम दोनों। जाओगे तुम दोनों यहाँ से, पागल खाने लेके जाऊंगी तुम दोनों को। चलो। Lord, you have to come with me. You have to come with me. तमाशा क्या देख, लेके चलो इसे यहाँ से। लेके चलो इसे यहाँ से। मेरी दोस्त हो गई। Lord, मेरी बात। Lord, हिम्मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। Lord, जल्दी यहाँ से उठो। Lord, please मेरी बात मान लो, जाओ यहाँ से मेरी दोस्त। Lord. जी परफेक्ट, थैंक यू सो मच हशमत साहब। मेरा लॉयर आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। तैफूर को पता चलने से पहले पेपर फैक्ट्री आपके नाम हो चुकी होगी। थैंक यू, सी यू। ऑल गुड? यस, बहुत बड़ी खबर है तुम्हारे लिए। हशमत अली से फैक्ट्री की डील हो चुकी है। आप ये कैसे कर सकती हैं? तैफूर अंकल मेरा वो कर्ज माफ करे, बाकी मेरी तरफ से फाड़ में जाए। आई डोंट केयर। खाई में धकेल दिया उसने मुझे। बहुत गहरी खाई है, कोई निकाले मुझे यहां से। अगर मुझे जरा सा भी यकीन हो गया कि तुम मेरे बगैर रह लोगी तो फौरन छोड़ दूंगा। और अगर कभी मुझे लगा कि तुम्हारा मेरे अलावा कोई बेहतर ख्याल रख सकता है तो छोड़ दूंगी मैं भी। किसी और को मेरा नाम नहीं लेने देती, मेरे साथ रहने कैसे दोगी? लोगों को मोहब्बत में ना महबूब चाहिए होता है, और मुझे मेरे महबूब की खुशी, उसका सुकून। मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा ही किया धरा है, भागते क्यों? जैसे हालात जा रहे हैं बहुत जल्द मैं किसी और का हो जाऊंगा। किसी और का होकर भी तुम मेरे ही रहोगे। ये शौक भी पूरा करके देख लो, फिर क्या करोगे? कोड़े खूनी मिठे होंदे भावें 9 मन शक्कर पाइए, सप्पां दे पुत मितनी बनदे भावें चुलियां दुध पिलाइए। मतलब तरख कोई न ख्वागीगी कि सुमरा मर्जी ख्वागा पके वाचे और द मारानो बची न खपलीगी कलासुनो तलो के उरला पेवर की। नहीं समझा यार, क्या कह रहे हो? तुम समझाओ यार। कोड़ा को न मिठा थिंदा चाहे विजय नवमण खंड
नांगन जा पुट न दोस्त थिंदा चाहे प्यार इन खीर हथन सा। यार तुम सब बिला वजह मेरे खिलाफ हो गए हो। मैं दी 11th क्लब के किसी मेंबर को जहर नहीं दे सकता। पैसे की खातिर कोई किसी को भी धोखा दे सकता है। तुम्हारा तफ्तीश हो रहा है, अगर साबित हो गया कि तैमूर साहब का दवा तुमने बदला था तो टिंड होगा तुम्हारा। कौन करेगा? मेरी टिंड कौन करेगा? डॉक्टर बैराम बमा एहलो आयाल यानी डॉक्टर परी के साथ मिलकर, और जीरा बुलेट होगा हम यानी के टक 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 आयशा भाई। गफूर अंकल और तुमसे मिलना है। कब? तुम बताओ। शाम को निकाह से पहले। ओके। ये तो कोई बात ना हुई, तुम्हें खुद जाबिर से बात करनी चाहिए। मैं जाबिर को कई दफा साफ अल्फाज में बता चुकी हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वो मुझसे ही शादी करना चाहता। फिर मैं उसे समझाता हूँ। ओह, किस लिए? जब तुम मेरे घर रिश्ता भिजवाओगे और मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर शादी के बाद अपनी गैरत दिखाना। उससे पहले मैं कौन खामखा बनने की कोशिश। मैं कौन खामखा का मतलब? मामू हीर का। अच्छा एनीवे सुनो, कोच ने जो चीजें बताई हैं तुम्हारी गलतियां हैं, अभी उन पे फोकस करो। औरत और मर्द इकट्ठा एक बड़े मकसद के लिए भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त शादी की बातें अफेयरनामा चलाना दिमाग पे हो। निकालो इन चीजों को अपने दिमाग से। बहुत ही खुश्क मिजाज लड़की हो वैसे, क्या करूं? भूल जाओ अजय। बस करो, बहुत मुश्किल से टीना नॉर्मल हुई है। भाभी वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी है और हसीब भाई ने बिल्कुल भी नहीं ठीक किया। और टीना, क्या कहूँ? तुम कुछ ना कहो, चच्ची और हसीब इस मामले को देख लेंगे। तुम इस गुफ्तगू से दूर रहो। लगता है आप हमें छोड़कर अब अपने शौहर का ही वोट बन गई हैं। मियाँ बीवी कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते और ना ही उन्हें जाना चाहिए। और मैं हसीब का साथ कैसे छोड़ दूं? तुम किन हवाओं में हो? मैं तो जमीन पर हूँ और इस इंतजार में हूँ कि कोई खोटा सिक्का समझकर ही मुझे उठाए और कहीं भी किसी भी बाजार में चला दे। तो सोने के सिक्के भी होते तो 2 टके ना मिलते तुम्हारे। बड़ी अच्छी तरबियत की आपने। तुम जैसे कल्चर्ड लफंगे के मुंह से सुनकर ये बात बड़ी अच्छी लगी। अच्छा बस अब तुम दोनों लड़ने ना लग जाना। मैं कमजोर और बीमारों से नहीं लड़ा करती, और ये बेचारा तो अरे चाय तो पी के जा। क्या करती हो टीना? मैंने कुछ किया? कुछ कहा मैंने? नहीं, मैं ही पागल हूँ। बस तुम और तुम्हारा भाई। Somebody sensitive today. कल्चर्ड लफंगा। अच्छा वो मुंह से निकल गया, पक्का हो गया। चीरा for a girl. मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, लेकिन तुम छोटी सी बात पे बहुत बिगड़ जाती हो। जो लड़की शादी से पहले तुम्हारी बात नहीं सुनती, बाद में क्या मानेगी? तुम जितना भी पीछे छुड़वाने की कोशिश कर लो ना, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। भाभी अक्सर मुझसे कहती हैं कि मेरे बैकग्राउंड के साथ शायद सिर्फ जाबिर मुझसे शादी करेगा। वो ऐसा सोचती हैं, उन्हें सोचने दो। लेकिन शायद वो ठीक कहती हैं। एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप को कुछ भी नहीं पता, कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह सकता है। तो इतनी मजबूत लड़की हो, लेकिन इस बात को लेके बहुत सीरियस हो जाती हो। हर मजबूत इंसान में एक ऐसी कमजोरी होती है जो रोग बनकर उसे खाती है। घर बसाने में, रिश्ते निभाने में मुश्किलें पेश आती हैं,
पैदा होते ही मुझे फेंक दिया गया था, लेकिन फिर उसने मुझे ऐसे उठाया कि फिर गिरने ही नहीं दिया। इसीलिए मैंने जो कहा था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ हुआ है क्या? सेशन कौन सा? बी सी डी एफ। हाँ। मास्टर, तुझे बुला रही है? नहीं तुझे बुला रही है। अबे मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे बुला रही है। और नहीं यार, मुझे ठरकी समझती है। तो मुझे भी कुछ ऐसे समझती है। अच्छा, तुम दोनों इधर आओ। नकल करते हुए पकड़े गए। चलो भाग भाग भाग। ओए मुझे तुम दोनों से बात करनी है। नहीं नहीं। Mrs. Yeah, I see that you're getting better now. I'm happy. जब आप लोग हमारा इलाज ही नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ क्यों हैं? अपनी मर्जी से। आप लोग अब बेहतर हैं, लेकिन फिर भी अगर मुट्ठी भर सुकून आवर दवाइयाँ खाना चाहते हो तो मैं लिख के दे देती हूँ। जी नहीं, आप हमसे प्यार से बात करें, हमें सुकून मिल जाएगा। दरअसल ये जानना चाहते हैं कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात क्यों होते हैं, और अगर हो जाएं तो जल्दी सेटल डाउन क्यों नहीं होते। तो तुम इन्हें बताओ ना तूबा। मैं गैर शादीशुदा हूँ और बिना तजर्बे के कोई राय नहीं देती। गैर शादीशुदा तो मैं भी हूँ, बट इन माई एक्सपीरियंस अगर मियाँ बीवी में से एक या फिर दोनों हसास हों तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हल बताएं, जुबैदा को कैसे मनाऊं? मेरी बीवी मुझसे रूठ गई है, ज्यादती तो मेरी थी। सबसे पहले तो जाकर आप जुबैदा से फौरन माफी मांगे। अपनी बीवी के साथ ज्यादती ना क्या करें, उनसे प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, एहसास करें, फिर देखिएगा वो नहीं लड़ेंगी। बस बस, आप इतनी अच्छी बातें ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप कुछ अच्छा सोचें या कहीं ना तो मुझे भी मतली होने लगती है। तोबा, आप अपना इमेज ठीक करें। इंसान बुरा नहीं होता, बस उसकी हरकतें बुरी हो सकती। हाँ यार, हो गई गलती, मान तो गया हूँ। अब जान लोगे क्या? हाँ, अब मान रहे हो। मैं ना बोलती तो तुम तैमूर अली खान को ना जाने पानी में घोल के क्या क्या पिलाते रहते। तो बात सुन, तुमने से काले वाले तावीज तो नहीं दिए थे? ओए, तावीजों से कुछ होता तो लोग जंगे ना लड़ता, कुछ इजाद ही ना करता, बस तावीज करा देता और काम हो जाता। जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने कभी किसी पे तावीज किए नहीं। तो फिर तुम उन पे तावीज कराओ ना, उनका तरक्की रोको। मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे मैं नहीं हूं मुजरिम, ये है ये। क्योंकि तुम जैसा जाहिल लोग होता है जो काला पीला तावीज लिखने वालों के पीछे पड़ के और अपना पैसा, जिंदगी, दुनिया, आखिरत सब तबाह कर देता है। खान तो फिर मेरे पीछे पड़ गए। मुजरिम ये है ये। ताबीज धागा करने वाले कई फ्रॉडी इज्जतें भी बर्बाद करते हैं। बताओ इसे। खामोश, कि तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए हो? मैंने तैमूर सेठ की दवा में पोटेंसी बढ़ाई थी डॉक्टर मारिया के कहने पे, मेरे पीछे पड़ गए हो तुम लोग। अच्छा, तो तुमने जो ये किया है तुम्हें करना चाहिए, तो मैं इस मामले में बोलना चाहिए था। तब बता रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, बस कर दो यार, शर्मिंदा हूँ अब। माफी हमसे नहीं, तैमूर सेठ, डॉक्टर बैराम और पूरा कौम से माफी मांगो। कौम से? किस चक्कर में? और यार आजकल फैशन है ना ये, हर बंदा बोल देते है, दो बंदों का लड़ाई हो रहा होता है, बोलता है कौम से माफी मांगो। ओए बात सुन। हाँ चल बता, अब आइंदा किसी की मेडिसिन में मिलावट करेगा? मेरे बाप की तौबा। वादा? पक्का। ठीक है, लोगों को सुधरने का मौका देना चाहिए और माफ भी करना चाहिए। दलता टोपा का अनाड़ी के हाथ में चल जाता है।
यार बताना। बहन भाइयों में जो जरा कमजोर हो, थोड़ा हसास हो, उसे सब दबाते हैं। शुक्र है ये भी कुछ बोला है। अब ये बोला है तो छप्पर फाड़ के बोलेगा। जिंदगी फूलों की सेज नहीं। कारोबार में थोड़ा नुकसान क्या हुआ, भाइयों ने पागल करार दे दिया। वो नुकसान तुमने किया हो। मैं ना करता तो कोई और करता, लेकिन गिर कर संभलना, संभल कर गिरना, सब एक ही वाक़े ने याद करवा दिया। तानों ने मार डाला मुझे। दुख ना करो मड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुमको इधर कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगर कोई करे तो हमको बताना। जिया आज इसको बता ही दो। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो खान। मुंह पे ही कह दिए। इसका मसला लगता है। अब ये तेरा मसला है, ठीक ठाक मसला है। ये रखो। तुम्हारी बात में थोड़ा सा वजन है। हाँ नहीं यार, इतनी एहतियात कौन करे? हम करें और कौन? लोग इम्तिहानों में नकल मारकर, बूटी लगाकर पास हो जाता है। नकल मारकर जो डिग्री हासिल करे और उस डिग्री पर नौकरी करके जो पैसा कमाए, वो कमाई हलाल है? नहीं, लेकिन हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा और किसी ने हमको बताया भी नहीं। माँ बाप बच्चों को बताएं। स्कूलों में जहाँ इतनी सारी बातें सिखाई जाती हैं, वहाँ ये भी बताया जाए कि नकल मारकर पास होने वाला दरअसल दुनिया और आखिरत दोनों जगह फेल है। लेकिन दुनिया में तो उसको अच्छा नौकरी मिल जाता है, पैसा कमाता है। लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती। तुम्हें कैसे पता? दुनिया घूमो और हराम में बरकत दिखाओ मुझे, फिर घूमो और हलाल में बेबरकती दिखाओ मुझे। बात में वजन है, बिल्कुल है। आयशा बाशी।
बहराम, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे परी से कोई बात नहीं करनी। वो इस वक्त कहाँ है? मेरी जेब में। तीनों हम पहले ही इखलाकी पस्ती का शिकार है। अब अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो लोग 11th क्लब के बारे में क्या सोचेंगे? पागल हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं, लेकिन मैं अच्छा सोचती। चलो पूछो, क्या जानना चाहते हो? कुछ अर्सा पहले तुमने जिक्र किया था कि सानिया मिर्जा। ओए सानिया जी। सॉरी, सानिया जी तुम्हारी आइडियल हैं। अभी रिसेंटली उनकी जिंदगी में जो हुआ तुम्हें पता है? इतनी दो अहम शख्सियात के। पहली बात तो यह है कि शुएब मलिक और सानिया जी की रहती है, उनका जाती मामला है। मैं इतनी जाहिल नहीं हूं कि मैं किसी के पर्सनल मैटर को डिस्कस करूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि मैं दोनों की इज्जत करती हूँ, किसी तीसरे चौथे पांचवें की भी। अच्छा लगा ये सुनकर। मुआशरे के लिए उनके हीरोज का जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? Because I'm a heroine. कुछ मजीद बताओ अपने बारे में। सेशन करने नहीं है, इलाज विलाज कुछ करने की कोई इंटेंशन नहीं है। क्या करोगे जान के? ये 11th क्लब के मेंबर्स के असेसमेंट के लिए जरूरी है कि हम लोग हमारे अंदर झांकें। ठीक है, तो फिर झांको। और सुनो, फिर हुआ ये था, बहुत देर हो ये ट्रेनिंग करते करते। तुम्हें पता भी है मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है यार। तो फिर टेनिस खेलना छोड़ दो। तुम क्या करोगी? सिंगल खेलूं? वैसे भी डबल्स खेलना तुम्हारा आइडिया था और बहुत बुरा था। देखो ना, शुक्रिया नहीं करो। ऐसा पार्टनर तुम्हें कहाँ मिलेगा जो 2 मिनट में गेम पलट दे? किस कदर खुश फहमी और खुद पसंदी के शिकार हो तुम। देखो जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। मुंह बंद करो, प्रैक्टिस करने पे फोकस करो और अपनी फिटनेस पे भी। हैं? फिट हो जाऊंगा। Tina. Fatima Ali Raja. And Mujahid Zaib. Now the winners team, Miss Tina. And Shahrukh. And the winner's trophy goes to Tina and Shahrukh.
Attention please, girls and guys, the champion of the day, Tina. थैंक यू। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, टेनिस में मुझे शौक सानिया मिर्जा जी को देख के हुआ। वो अजीम खिलाड़ी मेरी आइडियल हैं, और किसी ने, जिन लोगों ने मेरे साथ टेनिस खेली हुई है वो सब जानते हैं आई लव सानिया मिर्जा। तो थोड़ी सी अनोइंग भी हो जाती है। अच्छा, एनीवे आज मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत जज्बाती भी, लेकिन दैट्स नॉर्मल फॉर मी। लेकिन प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द हीरो ऑफ आवर मैच, शाहरुख। Shahrukh, will you marry me? Congratulations bro, congratulations. मैच जीतने का फायदा हो गया तुम्हें। सही बात। थैंक यू फाइट। तो ये तो सरप्राइज। नहीं, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? दिल में थे, लाकर सामने बिठा दिए। आसमान पे बिठा दिया है। एक लम्हा हमेशा याद रहेगा मुझे। लम्हा याद रख के मुझे ना भूल जाना। बेवफाई कर सकता हूँ मैं? जो वफा करे वो कुछ भी कर सकता है। What? मुझे बस तुम्हें देखना है। क्या मेरे साथ जो मामलात हुए हैं ना, तुम कभी नहीं समझोगे। ये माशरा लड़कियों को किस तरह से ट्रीट करता है तुम नहीं जानते। देखो, मैं तो लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। देखो टीना, किसी भी खानदान या मुआशरे को उसके जन्म से लेकर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में औरत मरकजी किरदार अदा करती। दिल से कह रहे हो? मुंह पर कहने से इनाम मिलेगा क्या मुझे? लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। एक्चुअली मिस्टर डैडी, तुम कह सकते, बट डोंट। इलेवेंथ क्लब से निकलकर मैंने क्या करना है ये तो मैंने सोच लिया। तुम क्या कर रहे हो? फिलहाल तो अफसोस कर रहा हूँ। क्यों? मेरी असेसमेंट रिपोर्ट भी ठीक आ गई है, मुझे यहाँ से जाना होगा। यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? मुल्क छोड़ जाऊंगा, सोच लिया। सोचें ठीक करने तो 11th क्लब आए थे और तूने इतना गलत सोच लिया। अमेरिका जाकर बेहतरीन जिंदगी गुजारूंगा। मेरे पास भी गाड़ी होगी, बंगला होगा, एक कोरी सी बीवी और लश पश जिंदगी। आमिर, देख रहे हो क्या कह रहा है? देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और कुड़ भी रहा हूँ दुश्मन की चाल पर। वो दुश्मन जो हमारे अंदर ही बैठा है, नफ्स बनकर। अच्छी जिंदगी गुजारने का मेरा कोई हक नहीं। अपने माँ बाप और मुल्क का हक अदा कर दिया तुमने, जो अपना हक मांगने लगे। और अमेरिका कैसे जाओगे?
विजिट वीजा पर, और वहां जाकर स्लिप हो जाओगे, राइट? हाँ, सब यही करते हैं। इसे बस यहीं तक का मंजर पता है, वहां भगोड़ों और इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्या बीतती है ये नहीं जानता। ना डराओ यार, अब तो मैं फैसला कर चुका हूँ। एक चोर की जिंदगी गुजारने का, अपनी जिंदगी की जरूरियात और ख्वाहिशात को लीज पर उठाने का। अपने फैसलों पर नजरसानी करना सीखो। सोचो, फिर मिलेंगे। तो सोच चुका हूँ। हाँ नुबिया, तुम बहुत फ्री होने लगे हो खान। फ्री तो नेट बोल्ट होता है जब उसका चूड़ी स्लिप हो जाए। हम तो 11 क्लब में आके पटली पे चढ़ गए। इतने अक्लमंद हो गए हो तो मुल्क के कर्जे उतारो, मेरी जान क्यों खा रहे हो? अब क्या पंचायत है? बात पंचायत और जरगे में चला जाएगा अगर मेरा इलाज ना किया तो। मुझे भी चेक करो, हम भी थोड़ा सा हसास इंसान है। इसका एहसास तुम्हें कब हुआ? कल रात को, जब मेरे ख्वाब में अमेरिका का सदर आए। अच्छा, फिर उसने तुम्हें क्या कहा? रास का बात है मना, हम कच्चा बंदा नहीं है कि आलमी सियासत का बात हर किसी से कर दे। गुड फॉर यू। थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हारी इस पे एक्सप्लेनेटरी कॉल करूंगी। पर व्हाट? ये ख्वाब तुमने रात को ड्यूटी पे होते हुए देखा ना? हाँ जी। मतलब तुम ड्यूटी पर सो जाते हो। चलो एनी। ये ते बड़ा तेज कुड़ी है, एदे नाल ते बंदा गप भी नहीं ला सकदे। वे कौन करसी? हाँ जी, तो कैसे कटे दिन, कैसी कटी रातें? क्या बताऊं, अम्मी तो आने ही नहीं दे रही थी। चलो आती, मिस कर रही थी सबको। बेशरम। अच्छा, अब शर्म भी मैं ही करूं, और क्या? चल। मसला एक और है ये बात कि तुम आज उदास हो। तुम्हारे आते ही एक शेर की आमद हो गई। अर्ज किया है। अपनी किस्मत की अजब रंग तो देख ए अयान, अपनी किस्मत की अजब रंग तो देख ए अयान, तू जिसका सोच सोच के लिखता था वो वही पढ़ पढ़ के किसी और का सोचती थी। वाह वाह, ये तुम दोनों हर वक्त सर जोड़ के खड़े रहते हो। हम मसला फीसिया गोरस हल कर रहे हैं। इसकी किसी बात पर तवज्जो ना देना। तुम मुझे नहीं जानती? नहीं, दोनों जाके एक बार नूर को देखा। वो फिर से चला रही है? नहीं, चुप हो गई है, और ये चुप बहुत बड़े तूफान की आमद है। फाइन। तूफान। मेरा लॉकर, मेरी वसीयत, तुम्हारा जेवर, सब कुछ ले गई वो। नूर को क्लोज वार्ड में बंद करके अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। जो हमें अच्छा लगे वो अच्छा, और जो हमें सूट ना करे बहुत बुरा। फलसफा नहीं, क्लोज वार्ड से नूर की निजात का हल बताओ। जो वक्त उसका कैदे तन्हाई में लिखा है वो तो उसे काटना पड़ेगा। दरअसल नूर इसकी चोटी पर पहुंच चुकी है। अब या तो उसे धीरे धीरे उतरना है या सर के बल गिरना है। यार आसान सी बात थी, उसे सलमान पसंद था और सलमान को वो, शादी हो जाती, मसला हल। ये इतना लंबा चौड़ा इश्क मुझे समझ नहीं आया। आम सा दिमाग, सादा सी जिंदगी गुजारने वाला नूर की इश्क को नहीं समझ सकता। यानी कम अकल लोगों का इश्क से कोई वास्ता नहीं। मैंने ये कब कहा? कहा तो यही है, मान नहीं रहे हो। मान तो गए हो कि मैं पागल और बेवकूफ हूं। मैंने ये भी नहीं कहा। खुद ही खुद को कुछ समझ कर कहे जा रहे हो, और नूर का क्लोज वार्ड तो बीच में ही रह गया। हाँ यार, उसका क्या करे? इंतजार नूर भी कर रही है और हमें भी करना होगा। करते हैं इंतजार। हाँ तो तुम क्या कहती हो? मैंने टीना की स्टोरी सुनी है, लोग उसे जज करते हैं। I mean, कैसे होते हैं ये इंसान? अजीबो गरीब। इसीलिए मैं शादी नहीं करती। यार वैसे किसी का हाल देखकर अपनी जिंदगी का फैसला करना ठीक है क्या? तैयब जमाना बहुत खराब है, और लड़कियां आज भी रिश्ता बनाने से पहले बहुत बार सोचती हैं। फिलहाल तुम ये सोचो कि अगर ये सारे मेंबर्स ठीक होकर घर वापस चले गए तो हमारी नौकरी चली जाएंगी यार। अल्लाह मालिक है, जिसने पैदा किया है वो रिस्क नहीं बंद करता। बेशक। लेट्स गो। खान,
तुम्हारा ना चेकअप होना चाहिए। किस बात का? दिमागी हालात का। किस खुशी में? ये जो तुम टीना के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हो ना, ये केस तुम्हारे गले पड़ने वाला है। वो खुद हर किसी को अपना स्टोरी सुना रहे, हम क्या करें? दा पकेला बला। अब नहीं रहेंगे 11th क्लब में हम। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। क्योंकि